हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी पर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोग एवरेज यानी औसत का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्ज़ामों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और 2 से 3 नंबरों तक का आ जाता है। तो ज़्यादा हम बात ना करते हुए औसत पे चर्चा करते हैं कि औसत क्या है, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्या क्या टाइप होते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो पिछली वीडियो है वो आप लोगों ने देखे होंगे, उनको पढ़ते हुए आप यहाँ तक आए होंगे। अगर आप उनको पढ़ते हुए यहाँ तक आए होंगे तो आपकी मंजिल ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं, देखें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने औसत का फॉर्मूला लिख दिया है। जो फॉर्मूला है वही डेफिनेशन है। क्या होता है कि औसत निकालने की ज़रूरत क्या है। किसी भी सीरीज में या नंबरों में उनके लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच का जो ओवरलैप होता है, उतार चढ़ाव होता है, उसको किसी एक फिक्स नंबर से हम परिभाषित करें, उस फिक्स नंबर को ही क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी सीरीज में या आंकड़ों में या डाटा में उसके सबसे छोटे और सबसे बड़े मान के बीच में घूमता हुआ मान, ऐसा प्रमाणित मान जो उसके सबसे छोटे और सबसे हाईएस्ट नंबर तक को प्रमाणित कर सके, वह उनका एवरेज कहलाता है। और इसको हम निकालते कैसे हैं, इसको निकालते हैं सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर्स, यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, जो भी नंबर दिए जाए सबको जोड़ देंगे हम, उनकी काउंटिंग का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो औसत निकल आएगा। लेकिन ये तो हो गया जब हमारे पास नंबर दे दी जाए। तो लगभग आपको बता दें कि औसत इसी तरीके से लगेगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, ये बहुत सारी वैरायटियां हैं, तो जिनमें से एक एक करके अपन लेंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट, नंबर पर डिपेंडेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट, नंबर पर डिपेंडेंट। अगर आप जुड़े रहेंगे तो चाहे हिंदी मीडियम वाले हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों, दोनों को समझ में आएगा। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ी इंग्लिश जानते हैं, थोड़ी क्या बहुत जानते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बहुत हिंदी जानते हैं। तो हो गया काम। क्वेश्चन आपको जो मिले, क्वेश्चन आपको दोनों टाइप में दे दूंगा मैं। वो सबसे पहले जो संख्या पर आधारित प्रश्न आते हैं, नंबर पर आधारित प्रश्न आते हैं इसमें टाइप फर्स्ट में, तो उसमें कैसे आ जाता है, मान लो 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, औसत बिटवीन 1 to 100 फाइंड इट। ठीक है, आपको फाइंड करना है 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का औसत। ठीक है, अब औसत लगाने के लिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या यूज करते हैं, है ना। मैं बिल्कुल अच्छे समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि पहली बार आपको टाइम लगेगा, और अगर आपने पहली बार टाइम दे दिया तो फिर आपको ओरली लगने लगेगा। बस आपको समझना कि जो नंबर होते हैं, जो नंबर पैटर्न पे डिपेंडेंट हैं, जिनके बीच में रेगुलर इंटरवल होता है, लगातार गैप होता है, 2-2 का हो, 4-4 का हो, 6-6 का हो, 1-1 का हो, वो सभी संख्याओं के औसत निकालने के लिए सिस्टम में मैं लिख देता हूँ कि लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकल सकता है,
उनमें से फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म्स अपॉन 2, पहला पद अंतिम पद अपॉन 2। ठीक है, तो अगर हमें 1 से लेके 100 तक संख्याओं का औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक में पहला टर्म्स क्या है, आप कहोगे 1, अंतिम क्या है 100 अपॉन 2, यानी 101/2 50.5, ये आंसर आ गया। बस इतना करना है। आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 1 से 100 तक, ये 50 लिख दें, ठीक है, 50 तक की सभी विषम लिख दें, सम मतलब इवन संख्याओं का एवरेज ज्ञात कीजिए। अब आपने बढ़ा दिया कि जो भी नंबर हैं, अगर रेगुलर तो सम संख्याएं भी रेगुलर इंटरवल में होती है, 2-2 का गैप होता है। सम संख्याओं में भी 2-2 का इंटरवल या गैप होता है आपका, 2, 4, 6, 8। तो आपको कई बार हम जो बताते हैं आप उसको कुछ और समझ लेते हैं। 1 से 50 तक की सभी इवन नंबर यानी सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो जो फॉर्मूला लगेगा, लगातार इंटरवल लगा दिए गए हों, रोज निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म्स अपॉन 2, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो पहला पद, अब बात सम संख्या की हो रही है, तो पहला पद आएगा 2, 1 से 50 तक में पहली सम संख्या आएगी 2, अंतिम आएगी 50/2, यानी 52/2, यानी हो जाएगा 26 आंसर। 26 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने जैसे 1 तो 100 तो 150 लिख लिया, तो नहीं, जिस नंबर के बारे में बात करेगा वो नंबर लगाएंगे। आप इवन के लिए लगा सकते हो, ऑड के लिए लगा सकते हो, इवन के लिए लगा सकते हो, मल्टीपल के लिए लगा सकते हो, प्राइम के लिए नहीं लगा सकते, प्राइम में रेगुलर इंटरवल नहीं मिलता। कैसे, बात समझ में आई आपको? चलते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं पढ़ लो। जैसे मान लो 1 से 60 तक की सभी विषम मतलब ऑड संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो आप कहोगे कि विषम संख्या मतलब रेगुलर इंटरवल होता है। रेगुलर इंटरवल वाले क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, हम उसका सीरीज में आने वाला पहला टर्म्स लास्ट टर्म्स अपॉन 2 कर देंगे। पहला टर्म्स और एक ही आएगा, लास्ट 59, 60 में लास्ट नंबर 59 आएगा अपॉन 2, तो 60/2 यानी 30 आंसर। 30 आंसर। कोई भी क्वेश्चन उसने कह दिया 21 से 82 तक की सभी सम यानी इवन संख्याओं का औसत ज्ञात कर। ये जरूरी नहीं कि यहाँ शुरुआती से आए, बीच में कहीं आ जाए तो भी आप लगा पाओगे। बस आपको रेंज देखना, 21 से 82 तक है, तो बात किसकी हो रही है, इवन नंबर की, सम संख्या। तो हमें पहला टर्म्स और अंतिम टर्म्स सम ही चाहिए, तभी सवाल लग पाएगा। तो अगर आपसे कहूँ है कि 21 से पहला सम संख्या क्या हो जाएगी, आप कहोगे 22, और लास्ट 82 है ही अपॉन 2।
जोड़ दोगे दोनों को, 4 हो जाएगा 10/2, 2 से किया भाग, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 52 आंसर आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? रेंज पकड़ना है और उस रेंज की सबसे पहला टर्म्स सबसे लास्ट टर्म्स अपॉन 2। इससे आप मात्र ये वह नहीं लगा पाओगे। अगर क्वेश्चन आपके सामने ऐसा भी आ जाए, ऐसा देखो कि 9 के प्रथम 9 गुणजों, गुणजों मतलब होता है मल्टीपल, का औसत ज्ञात करें। ठीक है, 9 के फर्स्ट 9 मल्टीपलों का औसत बताना है, एवरेज बताना है। अब आप कहोगे, तो अगर आप 9 के मल्टीपल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 9 के मल्टीपल रेगुलर इंटरवल हैं 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौको 36। अगर हम किसी की टेबल पढ़ते हैं तो वहाँ भी क्या होते हैं, रेगुलर इंटरवल होते कि नहीं? लगा दो क्या आप कहोगे पहला मल्टीपल 9 और 9 नंबर का 9 नाम 81/2, अपॉन में 2 ही रहेगा, तो कह दोगे क्या हो जाएगा 90/2 यानी 45 ही आंसर। किसी के भी कह दे, 5 के कह दे, 3 के कह दे, 2 के कह दे, है ना, तो लगा पाओगे आप। जैसे उसने कह दिया कि 5 के प्रथम 15 गुणांकों या गुणजों या मल्टीपल का एवरेज फाइंड कीजिए। तो अब आपने कह दिया 5 के कितने 15, 15, तो पहला टर्म्स तो 5 हो जाएगा और 15 15 पना 75/2, तो 80/2 यानी 40 आंसर। तो ऐसे अब आप देख के आंसर, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देख के आंसर बता पाओगे, निकाल पाओगे, कह पाओगे। और प्रैक्टिस नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी। कभी कोई रेंज आ जाए, जैसे कोई रेंज आ गई आपकी, उसने कह दिया 100 से 200 के बीच 6 के सभी मल्टीपल गुणांक का औसत ज्ञात करें। आपको तो जो सीरीज दी जाए उस सीरीज में, आपको जो सीरीज दी जाए उस सीरीज में आपके फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म देखना। अब आपसे बोला गया कि 100 से 200 के बीच जो भी नंबर जो 6 से डिवाइड हो जाता है वो उसका औसत बताना है, उन नंबरों का औसत बताना है। तो आपने कहा 100 के बाद कौन संख्या जो 6 से कट जाती है, फर्स्ट टर्म 102 कटेगी क्या, 6 कम 6, 6 7 42, है ना। फर्स्ट टर्म लास्ट कैसे मिलेगा, फर्स्ट निकालने के लिए 100 से आगे बढ़ेंगे और लास्ट निकालने के लिए 200 से पीछे बढ़ेंगे। तो देखा 200 का 199 6 से कटता है नहीं, 198, 6 6 18, 6 6 18 कटता है, हाँ। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 200 300, 200 300 हो जाएगा अपॉन 2, तो 150 अपना आंसर है। कोई रेंज दे दिया उसने। तो ये होगा पहला टाइप जिसमें अपन ने औसत निकाला संख्याओं पर डिपेंड।
मैं बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा। बस आपको करना क्या है कि जितने मैं क्वेश्चन दूँ उनका डबलिंग करते रहो, उनको बार बार लगाते रहो। धीरे धीरे करके आपको पता नहीं चलेगा और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपसे अच्छे लेवल से बनने लगेगा। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप ये नहीं कह पाओगे कि उसमें कोई भी वीडियो, हाँ स्टार्ट हम लोग सरल से करते हैं, फिर धीरे 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 कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मैं फोकस बहुत कुछ उन स्टूडेंटों के लिए करता हूँ जो नहीं पढ़ पाते हैं, कोचिंग नहीं जा पाएंगे या कोई बाहर नहीं जा पा रहे पढ़ने के लिए या जो भी कुछ है ना। तो बेसिक से शुरुआत करूँ। बस जोड़ना घटाना गुणा भाग आपको आना चाहिए, ठीक है। उस पर और आप थोड़ा कमांड कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो बन जाए। कैलकुलस जितना मजबूत होगा उतना अपन से जल्दी बनने लगेगा। चलें इसका आगे कुछ एक टाइप और पढ़ लें अपन, ठीक है। चल अब बहुत से लोगों के का मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, वो भी आ रहा। तो आप कुछ नहीं, संख्याओं के योगफल में जो पढ़ाए थे आपको उसका फॉर्मूला देखोगे। अगर संख्याओं का योगफल क्या होता था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म्स अपॉन 2 इंटू टोटल टर्म्स। ठीक है, अपॉन यहाँ भाग भी टोटल टर्म से होती है जब एवरेज निकलता है। सम इतना होता है, एवरेज निकलता है तो टोटल टर्म से भाग और हो जाता है, तो ये टोटल टर्म्स कट जाते हैं, हमेशा बचता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। लेकिन ये तो बात हो गई जब संख्याएं कैसी हैं आपकी रेगुलर। लेकिन कई बार आपके पास संख्याओं के या नंबर के स्क्वायर का एवरेज आ जाए या क्यूब का एवरेज आ जाए, तब क्या करोगे, तब हमें बेसिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक दो एग्जाम्पल ले लेते अपन कि 1 से 50 तक के सभी प्राकृत यानी नेचुरल नंबर के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें, ठीक है। अब इनमें रेगुलर इंटरवल कहाँ होता है, इसलिए यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अपॉन 2 नहीं लग पाएगा। यहाँ हमें इसको बेसिक से ही लगाना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा और अपन सॉल्व कर लेंगे कि अगर हम देखें तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टोटल नंबर, यानी हमें 1 से लेके 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 50 का स्क्वायर करना पड़ेगा अपॉन 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। यह क्वेश्चन है कि नहीं। अब हम स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायर करते हुए आप स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिएगा, हाँ देखिएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2, है ना। ये होता है, देखना थोड़ा सा अच्छे से। हो गया, यहाँ 2 नहीं 6 होता है। जो शुरुआत से पढ़ते आए हैं उनको तो टोक दोगे आप, क्योंकि उन्हें पढ़ाया मैंने। जो नहीं आया वो यही मान लेंगे यही होता है। तो अगर हमें आपसे कहूँ कि सम संख्याओं का योगफल, नंबरों का वर्गों का योगफल तो ये होता है, लेकिन एवरेज निकालना है तो हमें n से भाग और करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल नंबर n है तो n से n कट जाएगा तो केवल एवरेज बचेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये फिर करने की जरूरत नहीं रही। फिर से सुन लो, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग हम निकाल रहे थे और हम आपसे कह रहे थे कि अगर 1 से 50 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना है तो ये फिर उस टर्म नहीं फॉर्मूला से नहीं लगेगा, फर्स्ट लास्ट अपॉन 2 से नहीं लगेगा, इसको बेसिक ही लगाना पड़ेगा या इसका फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं।
बेसिक से लगाते तो 1 से 50 तक के संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करते, फिर 50 से भाग करते, आंसर आ जाता। जैसे 150 का योग कैसे करते, उसका तरीका है, उसका फॉर्मूला है n+1 2n+1/6। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना हो कि संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, n से इसको डिवाइड कर देंगे तो n+1 2n+1/6। हमने यहाँ पर औसत का फॉर्मूला लगा दिया, ये आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जब n संख्याओं का स्क्वायर दिया जाएगा तो डिवाइड भी n से होगा। तो आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, दोनों में आपको काम करना है। तो अब अपन डायरेक्ट यूज करेंगे क्या, n+1 2n+1/6, जहाँ n होती है टर्म्स की संख्या। तो 1 से 50 तक कुल कितने टर्म्स हो जाएंगे, आप कहोगे 50, तो रख दोगे आप, तो 50 + 1, 50 × 2 + 1/6, तो ये हो जाएगा आपका 51 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 100, 01, 101/6। कटेगा क्या, ये पूरा 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 17 3 51। अब नहीं करने वाला, तो 17 एकम 17 और 17 एकम 17/2 डिवाइड कर दोगे तो 3 2 8 16 बचा 1, 2 पंचे 10 और 2 8 16। चेक कर लेना कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, ठीक है। 858.5। एक और क्वेश्चन देख लो ऐसा ही, कि 1 से 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। तो अब वर्गों का योग आपको ठीक है याद है कि n+1 2n+1 अपॉन क्या होता है 6, एवरेज ऑफ स्क्वायर रख दिया आपने। यहाँ n का मान कितना है, आप कह दोगे 20, तो 20 + 1, 20 × 2 + 1/6 हो जाएगा, दिख रहा है बिल्कुल। 21 × 40 और 41/6, 3 से फिर कट रहा है, तो 3 7 21 और 3 दूनी 6, अब नहीं हो रहा है, तो 7 एकम 7, 7 चौके 28/2 143.5 143.5। अब क्यूब का आ जाए तो क्या नहीं बनेगा आपसे, बिल्कुल बनेगा। आप फिर से पुराने वीडियो देख के आए हो तो ऐसा क्वेश्चन आया, मान लो कभी, प्रथम 13 संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें, ठीक है। Find the average of all number what is the average of the cube of first 30 natural number। अब आपको फिर से वही चीज़, अगर बेसिक पता है कि एवरेज बराबर होता है सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल ऑफ नंबर, तो आप कहोगे हमें 1 से लेके 13 तक का क्यूब कर देना है, अपॉन 13 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 13 टर्म्स आएंगे आपके। तो अब आपसे क्यूब का फॉर्मूला बनता है क्या, क्यूब का सम क्या होता है, n+1/2 का स्क्वायर। ये सम होता है एवरेज नहीं, सम होता है एवरेज नहीं, सम होता है एवरेज नहीं, बोल रहा हूँ बार बार, सम होता है एवरेज नहीं, सम होता है एवरेज नहीं, ठीक है ना।
तो आपने रख दिया a इक्वल टू, क्योंकि यहाँ हम n से डिवाइड करेंगे तो आपको एक ही n निकलता हुआ दिखेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। चाहो तो रख सकते हो आप, जैसे इसको और थोड़ा सा हल कर देंगे अगर आप, तो n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर ले सकते हो। एवरेज निकालना है तो आपको n से भाग और कर देना है, तो एक n बचेगा आपको, जैसा चाहो। डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट करना तो इनडायरेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट करना है तो हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा क्यूब का एवरेज, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। तो n का हमारे यहाँ 13 हो जाएगा, 13 डायरेक्ट लगाना है तो ये क्यूब ये लगाएंगे, 13 से भाग कर देंगे। यहाँ 13 और 1 14 बटे 2 का स्क्वायर, 13 ये 7 हो जाएगा, 7 7 49, मल्टीप्लाई कर दोगे 13 नम्मा 1 17 7 11 और 13 चौक 52 52 1 53 63 637, ये आपका आंसर हो जाए, ठीक है। तो अब आपसे इस वीडियो में या इस टॉपिक में चर्चा हो गई नंबरों का सम, रेगुलर नंबरों के वर्गों का औसत और उनका क्यूब का, यही पूछ सकता है आपसे। कैसे निकालना है ये बेसिक हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया। अगर आप बेसिक से लगाते तो आप पहले लगाते n प्लस 1 13 प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर अपॉन 30, और इसको सॉल्व करते तो 13 मल्टी 13 बाहर, 13 का स्क्वायर बाहर ऐसा कर दे रहे हैं हम, 14 बटे 2 यहीं रहने दिया अपॉन 13, एक तरह से कट गया, 7 का स्क्वायर 2 से कटा ना, तो 13 मल्टी 49 यही आ गया। और डायरेक्ट फार्मूला से करना तो ये कुछ बातें थी जो संख्याओं पे डिपेंडेंट क्वेश्चनों पे काम करेंगी। तो ये इनिशियल है, इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना के दे रहा हूँ कि आप औसत की बात समझें, औसत की बात जानें। कल हम लोग पढ़ेंगे इसी टाइप के क्वेश्चनों का थोड़ा एडवांस वर्जन, नंबरों पर डिपेंडेंट, लगातार संख्याएं या संख्याएं कभी गायब कर देता है उन पर, है ना। कम पढ़ेंगे लेकिन सॉलिड पढ़ेंगे, और ये आपका काम है कि जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो और एवरेज को पैटर्न में बांट के सॉल्व करो। कि इस टाइप का सवाल आना है तो कैसे, आपको मेथड पहले याद हो जाए। हम लोग मेथड पे चर्चा नहीं करते कि कोई क्वेश्चन में क्या क्या काम करना है, इस पे चर्चा नहीं करते, ठीक है। चर्चा करो। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है और आप नहीं पढ़ रहे, तैयारी नहीं कर रहे, तो ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा दो जो तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा समर्पित है जो पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे, खासकर घर में काम करने वाली माता बहनें, उनको आप फोर्स करो कि पढ़ो, घर बैठे आपके पढ़ाई आ रही है। अगर आप नहीं कर पा रहे बाहर जाकर, तो ये दिन में 1-2 घंटे बैठ के घर में आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, ठीक है। कल चलते हैं, मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।